पोकेमोन मास्टर लेजेंड्स के एपिसोड 9 में तुम्हारा स्वागत है। अब तक हमने देखा एस केचम, ब्रोक और सैना ट्रैवल कर रहे हैं। आखिरी एपिसोड में उन्होंने मेगा टूर्नामेंट में हिस्सा लिया जिसमें एस का लुकारियो जीत किया ब्रोक को हराकर एंड उसने अनलॉक किया मेगा बॉन्ड फिनोमिना। एंड एस केचम जैसे ही बाहर आता है उसको एक ओरा गार्डियन पोकेमोन देखने को मिलता है जो कि आता है एंड एस को बोलता है हेल्प के लिए। तो एस उसके पास जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन ओरा गार्डियन बोलता है सिर्फ एस के जम्मी वहां पे आ सकता है। ब्रोक और सैना को वहां पे आने से मना कर दिया जाता है बिकॉज जिस जगह पे ये जा रहे हैं वहां पे ओरा गार्डियन जिसके अंदर ओरा होता है वही जा पाते हैं। तो एस बोलता है मैं जाता हूँ इस पोकेमोन की हेल्प करने के लिए, तब तक ब्रोक और सैना तुम सैना के टूर्नामेंट में पोकेमोन परफॉर्मेंस में जाओ। तो ये सब रेडी हो जाते हैं। एस केचम जाता है ओरा गार्डियन पोकेमोन के पास में। एस केचम पोकेडेक्स में उनको स्कैन करने का ट्राई करता है, लेकिन पोकेडेक्स के पास उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो एस केचम बोलता है तुम कौन हो? तो वो बताता है कि हम ओरा गार्डियन है। एस बोलता है तुम्हारा नाम क्या है? ओरा गार्डियन उनको नाम बताने से मना कर देता है, लेकिन ओरा गार्डियन उनको एक स्टोरी बताता है कि मैं तुम्हें इस टेंपल में इसलिए लाया हूँ बिकॉज ये टेंपल पूरे इंडो रीजन को स्टेबल रखने में काम करता है। लेकिन कुछ साल पहले ऐसा हुआ जिसकी वजह से धीरे धीरे ये टेंपल डिस्ट्रॉय हो रहा है एंड अगर ये टेंपल डिस्ट्रॉय हो गया तो पूरा इंडो रीजन पूरी तरीके से धीरे धीरे अंधकार में चला जाएगा। तो इसी कारण की वजह से इस टेंपल को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कुछ साल पहले सर एरन का लुकारियो यहाँ पे आया करता था इस टेंपल को बचाने के लिए, उसकी ओरा पावर इस टेंपल में दिया करता था, लेकिन वो अचानक से मारा गया एंड दैट्स व्हाई ये टेंपल अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है एंड अब ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने की कगार पे आ चुका है। तो एस बोलता है तो मैं इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ? तो ओरा गार्डियन बताता है कि यार जिस तरीके से तुम्हारे लुकारियो ने बॉन्ड मेगा इवोल्यूशन को अनलॉक किया, इस फॉर्म को वही लुकारियो अनलॉक कर पाता है जिसके अंदर अनलिमिटेड ओरा होता है एंड तुम्हारे लुकारियो के पास वही हो रहा है एंड इस टेंपल को इंडो रीजन को अंधकार से बचाने के लिए हमें तुम्हारे लुकारियो की जरूरत है। तो एस बोलता है मुझे लुकारियो से पूछना पड़ेगा, मैं लुकारियो के फैसले खुद नहीं ले सकता, लेकिन आई थिंक लुकारियो को तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। तो एस लुकारियो को बाहर बुलाता है एंड एस का लुकारियो जैसे ही ये टेंपल में आता है उसकी पास्ट मेमोरी अनलॉक हो जाती है एंड एस का लुकारियो रिवील करता है कि मैं ही सर एरन का लुकारियो हूँ एंड मैं ही उनका रिबर्थ हूँ। एंड एस का लुकारियो ये भी रिवील करता है कि यार तुम भी सर एरन के रिबर्थ हो, मतलब तुम सर एरन के रिकार्नेशन हो, मतलब तुम लास्ट जन्म में मतलब पिछले लाइफ में तुम सर एरन हुआ करते थे एंड मैं लुकारियो हुआ करता था। पता नहीं ये डेस्टिनी थी कि हम दोनों फिर से ये वाली लाइफ में मिल गए, लेकिन मुझे इस टेंपल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज अगर ये टेंपल डिस्ट्रॉय हो गया तो यहाँ पे पूरी तरीके से अंधकार छा जाएगा, इंडो रीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एस केचम बोलता है आई थिंक लुकारियो तुम्हारा अंत मेरे साथ में यहाँ पे आ चुका है, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन करे तो करे क्या, हमें दूर जाना पड़ेगा। एंड एस मतलब लुकारियो के साथ में हग करता है एंड लुकारियो को गुड बाय बोल देता है। ओरा गार्डियन भी एस केचम को थैंक्स बोलता है हमारी हेल्प करने के लिए, लेकिन ओरा गार्डियन एस को ये भी बोलता है तुम टेंशन मत लो, ये टेंपल जैसी पूरी तरीके से रिकवर कर जाएगा, हम लुकारियो को तुमको दोबारा दे देंगे, लुकारियो तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा बिकॉज यही सच्चाई है। तो ओरा गार्डियन एस को यहाँ से भेज देता है एंड एस केचम जैसे ही प्रेजेंट टाइम पे आता है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है बिकॉज वो बाहर से तो दिखा रहा था कि यार लुकारियो तुम जा सकती हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो लुकारियो से काफी ज्यादा डीपली कनेक्ट हो गया था एंड वो अब लुकारियो को गुड बाय नहीं करना चाहता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लुकारियो और एस केचम को एक दूसरे से दूर होना पड़ा एंड एस केचम जैसे ही आ रहा होता है रोते हुए ब्रोक बोलता है एस केचम क्या हुआ? तभी एस केचम एक्सप्लेन करता है कि ये हुआ। ब्रोक बोलता है एस केचम तुम रो मत, तुम इमोशनल मत हो, ये लुकारियो का मतलब डेस्टिनी है, लुकारियो को वहाँ पे जाना पड़ेगा। तुम यार एक ग्रेटर पर्पस सोचो, तुम खुद की भलाई मत सोचो, तुम पूरे इंडो रीजन के लोगों को बचा के आए हो, दैट्स व्हाई लुकारियो गया तो गया, कोई बात नहीं। तभी ब्रोक बोलता है कि लुकारियो भले ही तुमसे कितना भी दूर हो जाए डीपली अंदर ही अंदर तुम्हारे दिल से वो कनेक्टेड है, अगर उसके ऊपर कुछ भी मुसीबत आएगी तो तुम्हें सबसे पहले पता चल जाएगा। एंड ब्रोक बोलता है जल्दी चलो, सरीना का परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है या फिर शुरू हो गया होगा बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ काम से आया था। तो एस और ब्रोक जाते हैं सरीना के परफॉर्मेंस के लिए एंड वो वहाँ पे जैसे ही जाते हैं सरीना अपना आखिरी मूव कर रही होती है मेगा डेलफॉक्स के साथ में एंड ऑडियंस पागल हो जाती है सरीना के परफॉर्मेंस को देखकर एंड सरीना को यहाँ पे रिबन मिल जाता है, वो टूर्नामेंट को इजीली
जीत जाती है एंड सैना बोलती है ये मेरा तीसरा रिबन है, 2 रिबन में पहले ही जीत चुकी थी, यानी कि हमें बस एक और रिबन चाहिए पोकेमोन परफॉर्मेंस के लिए। एंड एज केचम बोलता है फाइनली जो हुआ अच्छा हुआ। एज केचम भी एक्सप्लेन करता है कांग्रेचुलेशन सैना, लेकिन सैना बोलती है एज केचम तुम उदास क्यों लग रहे हो। तभी एज सैना को भी बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ। सैना एज के लिए लुकारियो के लिए काफ़ी इमोशनल हो जाती है, वो एज केचम को हक करती है प्यार से और बोलती है कि एज केचम कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ में हैं। मतलब थोड़ा सा रोमांटिक सा माहौल बन जाता है, लेकिन फिर एज केचम बोलता है कोई बात नहीं, हमें अपनी अगली डेस्टिनेशन कोलका वंतरम में जाना पड़ेगा अपने गोस्ट टाइप जिम के लिए। ब्रोक बोलता है लेट्स गो, बट उधर सैना जो होती है वो थोड़ी सी शर्मा जाती है बिकॉज वो एज केचम को हक करती है, तो सैना का मुंह लाल हो जाता है। एज बोलता है सैना तुम्हें कुछ हुआ है क्या। सैना बोलती है नहीं तो, यानी कि सैना को फीवर हो चुका है भाई, एज को हक क्या किया, फीवर ही हो गया इसको। एंड फिर ये पोकेमोन सेंटर में रेस्ट करते हैं एंड जैसे ही वो रेस्ट कर रहे होते हैं एज केचम का एग जो होता है ना वो काफी तेजी से ग्लो करता है। एंड एज केचम जैसे ही एग के पास जाता है उसके अंदर से इतनी ज्यादा बड़ी शॉक वेव आती है कि एज केचम ब्रोक सैना सबके सब दूर दूर गिर जाते हैं। इतनी ज्यादा शॉक वेव आई और तभी वो ऑफिसर जेनी को बुलाते हैं और वो बोलती है कि यार ये एग कोई नॉर्मल एग नहीं है, शायद तक से इसके अंदर कोई लेजेंडरी पोकेमोन है जो कि बाहर आना चाह रहा है या फिर कोई मैसेज हमको देना चाह रहा है, इस एग का ध्यान रखना। वैसे तुम्हें ये एग मिला कहाँ पे, ये एग काफी ज्यादा रेयर है, ऐसा एग मैंने पहले कहीं भी नहीं देखा। तो एज केचम बोलता है कि यार कोई दादी माँ मुझे ये देके चली गई थी, वो कौन थी मुझे नहीं पता। तो नर्स जोई बोलती है इस एग का ध्यान रखना, ये काफी ज्यादा स्पेशल है। तो एज बोलता है ऑफ कोर्स मैं इसका ध्यान रखूंगा। एंड फिर एज केचम सैना ब्रोक सब सही हो चुके हैं एंड वो निकल पड़े हैं कोलकाता वंतरम के लिए। मैं तुम्हें बता देता है यहाँ पे एक फीमेल जिम लीडर होने वाली है। एज ब्रोक और सैना निकल जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि इनको जहाँ पे जाना है ना वहाँ पे जाने के लिए इनको एक बड़ी सी नदी को पार करना पड़ेगा। एंड प्रॉब्लम ये है कि यार इन तीनों के पास में किसी के पास भी वाटर टाइप पोकेमोन नहीं है। इसके पास लियो है, पिकाचू है, ब्रो के पास टिलिक्स है, जियोडूड है एंड सैना के पास में सेल्वियोन है एंड डेलफॉक्स पोकेमोन है। अब करे तो करे क्या, तभी एज केचम नदी को पार करने जा रहा होता है बट ब्रोक बोलता है रुक जाओ, ये नदी को तुम अकेले पार नहीं कर पाओगे। तभी पास में हमको एक ग्याराडोस दिखाया जाता है एंड हमको दिखाया जाता है एजे जो कि यहाँ पे नदी को पार कर रहा होता है। एज केचम बोलता है हे एजे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तभी एजे बोलता है ओ देखो तो कौन मिल गया, एक नो सिकिया वर्ल्ड चैंपियन। एज बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वैसे इनमें नोकझोंक शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। फाइनली एजे भी पोकेमोन एनिमे सीरीज यानी कि मास्टर लेजेंड में कमबैक कर चुका है। तुम बताओ अगला एपिसोड तुम्हें चाहिए कि नहीं, अगर चाहिए तो 1.5 के लाइक कर दो अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।